औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किए थे फ्रॉम 1 to 5। तो अब हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4 के हवाले से, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है 7.4। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ यूँ है, हमें प्रूफ करना है A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B दैट इज़ इक्वल टू 0। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट। A वेक्टर क्रॉस B प्लस C, B क्रॉस C प्लस A, C क्रॉस A प्लस B इज़ इक्वल टू, हमें इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। सो स्टूडेंट्स, मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके इसका स्टार्ट करता हूँ। LHS लेके हम इसका प्रूफ करते हैं शुरू। A क्रॉस B प्लस C, B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसका A का अंदर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दोनों से। सो A क्रॉस B दरमियान में प्लस A क्रॉस C, ये स्टूडेंट्स आ गया। A क्रॉस B प्लस दरमियान में A क्रॉस C, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A। सो B को अंदर दोनों से क्रॉस कर दिया प्लस, और लास्टली बच्चों हम लेते हैं C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। सो ये C को बच्चों मैंने अंदर C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B जो है वो ले लिया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक आ गया। अब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि ये जो पहले तीन हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C, इसको इसी तरतीब से रखेंगे। ये जो अगले तीन हैं मेरे पास नेक्स्ट 3, इनमें इसकी तरतीब को हम चेंज करेंगे। और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी तरतीब को चेंज करते हो तो स्टूडेंट साथ नेगेटिव आ जाता है। तो ये चीज़ मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगी, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C, फिर उसके बाद माइनस। अब इसकी तरतीब मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर आप इसकी तरतीब, इसका सेंस चेंज करते हैं स्टूडेंट्स तो साथ नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह C क्रॉस A को अगर आप A क्रॉस C लिखोगे तो साथ नेगेटिव आ जाएगा, A क्रॉस C। इसी तरह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। C क्रॉस B को मैं B क्रॉस C जो है उस तरह से बना के लिखूँगा। सो ये इसके ये जो पहले तीन हमारे पास आर्डर आ रहे हैं उनके हमने चेंज करके लिखने हैं। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस, सो फर्स्ट 3 को ऐसे ही लिख लें। ये जो नेक्स्ट 3 है ये वाला, इसको मैंने चेंज किया, माइनस हो गया। इसको चेंज किया, माइनस हो गया। इसको चेंज किया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप गौर करें स्टूडेंट्स कि ये प्लस का A क्रॉस B है, ये कैंसिल होगा इस A क्रॉस B से माइनस का। इसी तरह ये जो A क्रॉस C है ये माइनस के A क्रॉस C से कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट पे ये B क्रॉस C आ जाएगा। ये B क्रॉस C से हम कैंसिल कर सकते हैं। सो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फिर यहाँ पे 0 रह जाएगा, सारे ही कैंसिल हो गए हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ़्ट हैंड साइड से बच्चों मैंने स्टार्ट लिया और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये बात की जा रही है कि आपके पास a + b + c अगर 0 हो तो हमें उसको प्रूफ करना है। सो मैं इसका सलूशन स्टार्ट करता हूँ। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि a + b + c ये चीज़ 0 के इक्वल क्वेश्चन में दी हुई है। सो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आप ये करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस प्रोडक्ट के लेते हुए a के साथ। मल्टीप्लाइंग टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a। सो इसको a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया हमने, a क्रॉस, और ये सारी लेफ्ट साइड आ गई, a + b + c इज इक्वल टू a क्रॉस 0। सो दोनों साइडों को बच्चों मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर a से। तो ये चीज़ यूँ आ जाएगी a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c दैट इज़ इक्वल टू 0। अब a क्रॉस a 0 हो जाता है, हमें पता है सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ 0 प्लस a क्रॉस b, और इसकी तरतीब अगर आप चेंज कर दें तो ये c क्रॉस a आ जाएगा। अगर आप इसका सेंस बदलते हो बच्चों, a क्रॉस c को c क्रॉस a करते हो तो ये नेगेटिव साइन इसका आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इस c क्रॉस a को इधर ले आएँ तो हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आ जाता है कि a क्रॉस b इज़ इक्वल टू c क्रॉस a। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक चीज़ जो है प्रूफ हो गई है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर अगेन बच्चों हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं, अगेन वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहाँ से हम पहले शुरू किया था, a + b + c दैट इज़ इक्वल टू 0। और अब के बार दोनों तरफ यहाँ पे मैंने टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट किया था विद a, अब के बार b के साथ जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो b क्रॉस a + b + c इज़ इक्वल टू b क्रॉस 0। सो दोनों तरफ बच्चों मैंने b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है। सो अब बच्चों यहाँ पे ये कुछ यूँ आ गया, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c। सो ये b जो है a के साथ, b के साथ और b c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इस b क्रॉस a को माइनस a क्रॉस b लिखा जा सकता है अगर आप इसकी तरतीब को चेंज कर दें। b क्रॉस b बच्चों 0 होगा, प्लस और ये ऐसे ही लिख लें b क्रॉस c दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्रॉस b को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो स्टूडेंट्स ये यूँ आ जाएगा कि a क्रॉस b जो है दैट इज़ इक्वल टू b क्रॉस c। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि a क्रॉस b इसके भी बराबर है, और इक्वेशन 2 में ये प्रूफ हुआ कि a क्रॉस b जो है वो इसके भी बराबर है। तो 1 और 2 से फिर ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये बात यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम यूँ इसको बात को लिख लेंगे कि a क्रॉस b दैट इज़ इक्वल टू b क्रॉस c एंड दैट इज़ इक्वल टू c क्रॉस a। चूँकि ये दोनों a क्रॉस b के बराबर हैं तो इन तीनों को आपस में इक्वल कर देंगे। a क्रॉस b इज़ इक्वल टू b क्रॉस c इज़ इक्वल टू c क्रॉस a, और ये हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, बस ये बात हमारे पास साबित हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है। 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन जो हैं ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पर ये 6 क्वेश्चन जो है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पेपर में आ सकता है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी हमारे पास।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में पीछे भी इस तरह के हम क्वेश्चंस 2-3 जो हैं वो कर चुके हैं, जो कि काज अल्फ़ा माइनस बीटा के हवाले से था। तो ये जो है ये आपके पास हमारे पास आ जाएगा काज साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की एग्जांपल है जो एक्सरसाइज से पहले है। यहाँ पे जो प्रूफ है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, और वो कुछ यूँ है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमने प्रूफ करना है जी, दैट इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। ये स्टूडेंट्स ये आपके पास ये प्रूफ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, कि साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। वेक्टर मेथड से हम इसको किस तरह प्रूफ करेंगे? वैसे तो हमने ये फर्स्ट ईयर के मैथ में भी प्रूफ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको वेक्टर की टेक्निक से प्रूफ करेंगे कि वेक्टर मेथड से इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे प्रूफ किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, हम इसका प्रूफ देते हैं। पीछे भी ये पिछली एक्सरसाइज में भी ये काज के लिहाज से हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे ये साइन के लिहाज से हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए हमें 2 यूनिट वेक्टर्स ले लेने हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाता है हमारे पास। लेट अस सपोज ये मेरे पास वाई एक्सिस है, से दिस इज़ वाई एक्सिस ओरिजिन एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमें 2 यूनिट वेक्टर्स ले लेने हैं। से आपके पास एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ जाता है ये वाला, और दूसरा यूनिट वेक्टर लेट अस सपोज हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। सो 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। एक यूनिट वेक्टर्स जो है हम उसको u का नाम दे देते हैं, से दिस इज़ u यूनिट वेक्टर, या हम इसको u कैप का नाम भी दे सकते हैं। और दूसरा मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाता है v यूनिट वेक्टर्स, से दिस इज़ v कैप u कैप। इसको हम यहाँ पे लेट अस सपोज कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास अल्फ़ा के बराबर है, टोटल अल्फ़ा, और ये वाला जो एंगल है ये बीटा के बराबर है। चूँकि दोनों एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लेने हैं इस तरह से, तो जो ये वाला स्टूडेंट्स एंगल आएगा इतना, ये अल्फ़ा में से हम माइनस कर देंगे बीटा को, तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का एंगल। सो ये हम इसको ओ ए, ये टर्मिनल पॉइंट O आ गया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट B हो गया। सो ये 2 यूनिट वेक्टर्स मैंने ले लेने हैं, मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो एंगल BOA जो है वो फिर अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से लिखेंगे अब क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को। लेट U and V be 2 unit vectors making angles alpha and beta with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों एंगल्स बना रहे हैं अल्फ़ा और बीटा। लेट U and V be 2 यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देयरफॉर सो इस तरह से जो एंगल बनेगा मेरे पास BOA एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए, ये वाला एंगल मेरे पास बनेगा। इस अल्फ़ा में से बीटा को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। इस तरह चूँकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका चूँकि U के 2 कंपोनेंट्स हैं, तो इसके कंपोनेंट फॉर्म जो है वो मेरे पास U वेक्टर की यूँ आ जाएगी। सो U कैप दैट इज़ इक्वल टू काज ऑफ अल्फ़ा I प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा J, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म आ जाएगी U की।
बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास v वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स, चूँकि उसका बीटा एंगल है तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी काज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। सो दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये बच्चों आपने फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में भी पढ़ा है कि अगर आपके पास यहाँ पे F कोई फोर्स है और ये थीटा एंगल बनाती है तो इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक F कास थीटा और एक इधर ऊपर की जानब आता है वो है F साइन थीटा, दो कंपोनेंट्स। और अगर बच्चों F1 हो तो 1 यहाँ पे 1 आ जाता है, सो 1 कास थीटा 1 साइन थीटा, ये काज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, चूँकि यहाँ एंगल अल्फ़ा है इसका इसलिए काज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और V का चूँकि एंगल बीटा है तो काज बीटा साइन बीटा, दो कंपोनेंट्स I और J की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, V क्रॉस U। ये एक थोड़ी सी एहतियात यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, पीछे मैंने U डॉट V लिया था तो वो भी यहाँ पे U क्रॉस V ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे तरतीब को नोट करें, ये पहले V आ रहा है तो V से U की तरफ जो है ऐसे हमने जाना है, तो V क्रॉस U करेंगे। U क्रॉस V करने से क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सो ख्याल रखिएगा V क्रॉस U। तो ये स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेंट बना के लेते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था कैसे लेना है आपने, I J K ये मेरे पास आ जाएगा। I में यहाँ पे V के कंपोनेंट पहले लगाने हैं, U के नहीं V के। सो बच्चों यहाँ पे आपके पास काज बीटा आ गया, यहाँ पे आपके पास साइन बीटा आ गया, और K का यहाँ कंपोनेंट नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे। पहले V के कंपोनेंट्स लगाने हैं, ख्याल रहे। इसके बाद U के कंपोनेंट्स तरतीब से बच्चों, काज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड ज़ीरो। तो ये यहाँ पे एक बड़ी सीरियस गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं बच्चों, उसमें वो यही कि यहाँ पे U क्रॉस V ले लेते हैं। क्वेश्चंस में वहाँ पे गलत तो नहीं होता, लेकिन उसमें फिर एक टेक्निकल मसला आ जाता है जिससे वो स्टूडेंट्स उसमें लाजमी बात है गलती करेंगे। तो इसमें आपने ख्याल करना है V क्रॉस U की तरफ जाते हुए, और तरतीब में यहाँ पहले V के कंपोनेंट्स लिखते हैं, कुछ यहाँ पे कंपोनेंट गलत लिख देते हैं, पहले U के फिर V के। तो ये दो बातें यहाँ पे अच्छी तरह से नोट रखनी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स जी। तो ये मेरे पास आ गया V क्रॉस U की वैल्यू स्टूडेंट्स I इंटू, अब इसको इससे ज़रब देंगे तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, इसी तरह माइनस J आ जाएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, और लास्ट पे स्टूडेंट्स K आ जाएगा, और K के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस इसको इसके साथ, तो काज अल्फ़ा साइन बीटा। ये चीज़ इसकी एक्सपेंशन आपके पास आ गई डिटर्मिनेंट की स्टूडेंट्स। इसके बाद ये चीज़ तो खैर ज़ीरो हो जाएगी। तो अब इधर हम V क्रॉस U की पहली डेफिनेशन लगाएंगे, क्योंकि V क्रॉस U की दो डेफिनेशनें हैं, एक डिटर्मिनेंट और एक इसकी डेफिनेशन ये होती है V की मैग्नीट्यूड U की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन U एंड V, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का एंगल है यहाँ पे जो कि V और U के दरमियान बन रहा है बच्चों, सो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और यूनिट वेक्टर K यहाँ पे साथ आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो यूनिट वेक्टर ज़रूर लगाना है, चूँकि ये I और J प्लेन में है, X एक्सिस और Y एक्सिस में, तो जो Z एक्सिस थर्ड प्लेन होगा वो इनके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, साथ K वेक्टर मौजूद है जी। चूँकि ये यूनिट वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड 1 1 हो जाएगी, सो ये भी 1 ये भी 1, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू K, दैट इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये चीज़ दैट इज़ इक्वल टू K जी बच्चों। अब K जो है वो दोनों तरफ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे रह जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा
यानी कि दोनों तरफ के कंपोनेंट्स कंपेयर कर लेने हैं। तो ये चीज़ बच्चों आ जाएगी साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। और ये स्टूडेंट्स आपका प्रूफ मुकम्मल हो गया, हैंस प्रूव्ड। और बिल्कुल बच्चों इसी तरह का दूसरा फार्मूला है जो एग्जाम्पल में उसने प्रूफ करके आपको दिया हुआ है, सो वहाँ से आप उसको कंसल्ट कर लें। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का दैट इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। सो ये इसका दूसरा फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल में उसने सॉल्व किया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ से इसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। सेवन 7.4 एक्सरसाइज नाउअडेज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें ये बात बताई है कि भाई अगर a डॉट b जो है वो 0 के बराबर हो एंड a क्रॉस b जो है ये भी 0 के बराबर हो, देन आप हमें बताएं कि a और b के बारे में आप क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट a एंड b। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये कैसे है। तो इसका सलूशन हम यूँ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले a डॉट b को लेते हैं बच्चों। a डॉट b हमने ये पढ़ा है 0 के बराबर उसने आपको दिया हुआ है। तो अब a डॉट b की डेफिनेशन लगा लेते हैं यहाँ पे। तो a डॉट b होता है a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड इनटू काज ऑफ थीटा बिटवीन a एंड b। लेट अस सपोज कि हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान थीटा एंगल है, सो दैट इज़ इक्वल टू 0 वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन a एंड b। तो सिंपली आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं a b कास थीटा दैट इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज क्योंकि बच्चों आप a की मैग्नीट्यूड को सिंपल a लिख सकते हैं, इसी तरह b की मैग्नीट्यूड b आ जाएगा। अब हम ये दूसरी इक्वेशन लेते हैं, या हम इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वेयरिंग अगर इसका स्क्वायर ले लिया जाए a स्क्वायर b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 0। सो मैंने इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लिया। अगेन अब बच्चों इसके साथ जो दूसरी मालूमात आपको दी हुई है वो ये है कि a क्रॉस b जो है वो 0 दिया हुआ है आपको। a क्रॉस b 0 के बराबर, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन में आपको दी हुई है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम इस पे अगर दोनों तरफ का माड ले लें ऐसे a क्रॉस b का माड दैट इज़ इक्वल टू 0। माड लेने का स्टूडेंट्स फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसकी डेफिनेशन लगाएंगे a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको नहीं लगाना पड़ेगा 0 के बराबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा दैट इज़ इक्वल टू 0। स्क्वायर कर दें a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 के इक्वल। सो बच्चों अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। सो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, a स्क्वायर b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। जी बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, सो a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a स्क्वायर b स्क्वायर 0 के बराबर। अगर आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ का तो इट मीन्स कि a b जो है वो 0 के बराबर, यानी कि या a की मैग्नीट्यूड 0 है या b की मैग्नीट्यूड 0 है। ये चीज़ हम यहाँ पे हमें उस यहाँ से हमें बताई गई है या डिस्कस हो रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। सो अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो a वेक्टर जो है वो नल वेक्टर 0 वेक्टर होगा
या जो बी वेक्टर जो है वो ज़ीरो वेक्टर होगा। सो इधर ए इज़ अ नल वेक्टर और बी इज़ अ नल वेक्टर। सो अगर ए बी ज़ीरो के बराबर है तो इधर ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि ये ए की मैग्नीट्यूड है तो अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो स्टूडेंट्स तो वो वेक्टर भी नल वेक्टर के बराबर हो जाता है। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। हमें ये बताना था कि ए और बी के बारे में आप क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो ये हमारा रिज़ल्ट हो गया कि इधर ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। सो अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।